ग्रीटिंग्स एवरीवन। मैं हूं आपका एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट राजन विजय बबूटा और अज्ञात ऑन सर्च इन न्यूमेरोवे के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे हम बात करते हैं आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में वीकली बेसिस पे हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में क्या देखने को मिल सकता है। आगे के वीक की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब लोगों का, आप ऑडियंस का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो के बाद अपना प्यार भेजा, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स भेजी, गेट वेल सून, मेरी हेल्थ की रिकवरी के लिए विशेस भेजी, प्रेयर्स भेजी। सो मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके साथ ही आगे की कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट जो एक हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। दैट नीदर एम आई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, नीदर एम आई क्वालिफाइड टू गिव एनी फाइनेंशियल एडवाइस। ना ही मैं सेबी या किसी और अथॉरिटी की तरफ से ऑथोराइज भी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। यहाँ पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ वो मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की स्टडी के बेसिस पे, विद वॉट एवर सेंस आई कैन मेक ऑफ द नंबर्स एंड द मार्केट्स। और वो डिस्कशन आपके साथ आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी एजुकेशन के लिए शेयर करता हूँ। नो वे इट इज़ इंटेंडेड कि आप उसको देख के आप उसको एज ए ट्रेड रिकमेंडेशन लो या उसके बेसिस पे कोई अपना फाइनेंशियल डिसीजन लो, कोई इन्वेस्टमेंट्स करो। सो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। इन वीडियोस के बेसिस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो, तो आपके प्रॉफिट या लॉस के आप ही सोलली रिस्पॉन्सिबल हो। मैं या मेरा कोई चैनल, मेरा फेसबुक पेज, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, राइट। अब नेक्स्ट वीक पे बढ़ने से पहले एक मैं और छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। एक पॉजिटिव चीज़ है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ लाइक अभी रिसेंटली क्या हुआ था, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ओनली, अब मैं जानता हूँ किसने किया है ये, अब उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये उनका मेरी तरफ ग्रैटिट्यूड है, वॉट एवर इट इज़, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एक हमारे ना मैगजीन है, नॉर्थ ईस्ट से शायद आप पब्लिश होती होगी, आप देखो ये जे जे क्राउन्स करके। सो इस जे जे क्राउन्स मैगजीन में मेरे को इन लोगों ने कवरेज दिया अपने लास्ट एडिशन में। दैट इज, आप देख सकते हो, आई शेयर दिस आर्टिकल, फुल पेज आर्टिकल इन्होंने शेयर किया। हमने एक लास्ट ईयर इवेंट किया था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो वहाँ पे उसकी कवरेज इन लोगों ने पूरी फुल पेज आर्टिकल मेरे को दिया है। एंड दिस इज बिकॉज आई नो हमारे एक स्टूडेंट है, वो इनके एडिटर को जानते हैं, बट तो उनकी रिकमेंडेशन के बिना नहीं हुआ होगा, बट मेरे लिए दिस इज अ बिग डील। सो थैंक यू सो मच। आई कैन ओनली से आई एम ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक दैट, राइट जी। सो मैनी मैनी थैंक्स टू द यूनिवर्स एंड टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो उससे पहले ज़रूरी है हम लास्ट वीक में क्या एनालाइज किया था, क्या प्रिडिक्ट किया था और वो कैसे प्ले आउट हुआ, एक बार उसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम हाइंडसाइट ऑल्सो। लास्ट वीक मैंने कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली बोली थी, जिसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे वीक जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहा है, जिसमें से पहले 2.5 से 3 दिन मेरे को ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे थे, सेकेंड हाफ उतना नेगेटिव नहीं, थोड़ा कंपैरेटिवली पॉजिटिव दिख रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने ना उसको लिटरल सेंस में एब्सोल्यूट टर्म्स में ले लिया, पॉजिटिव मतलब कि अब इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। अगर आप दो पीरियड्स का कंपैरिजन कर रहे हो तो यू हैव टू टेक इट कंपैरेटिवली। फर्स्ट 2.5 रादर 3 डेज की अगर आप बात करो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के सामने है, नंबर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वी हैड अ बिग डाउनफॉल, अराउंड 500-700 पॉइंट का डाउनफॉल हमें मंडे को मिला। उसमें से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें, सॉरी पेन हो जाता है कभी कभी, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें, उसके बाद हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट 100 पॉइंट्स का पॉजिटिव नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मिला, राइट। अब 500-700 पॉइंट माइनस, फिर 100 पॉइंट का एक
प्लस का मूव मिल गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर से नीचे, ऑल दो उतना नीचे नहीं, राइट। अगर आप देखो, मैं इसको चार्ट में देखता हूँ, एक मिनट दो मेरे को, आप इसको भी अगर हम देखें तो वेंसडे का जो शायद क्लोज था, कितना था आपका, वेंसडे को हम ये आपके मंडे ट्यूसडे, वेंसडे को आप क्लोज हुए 23,688, राइट। उसके बाद आप 430 पे बंद हुए, विच इज लाइक अनदर 250 पॉइंट्स। फर्स्ट हाफ में आप 600 पॉइंट गिरे, 700 पॉइंट गिरे, सेकेंड हाफ में आप सिर्फ 250 पॉइंट गिरे। अब मुझे बताओ, फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ बेटर था कि नहीं था? डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। हालांकि कुछ लोगों ने तो मुझे मार्क्स भी दिए, इवैल्यूएशन भी दिया यूट्यूब के वीडियो में नीचे कमेंट करके कि half the data was waste. That is their perspective. फिर एक सज्जन है, उन्होंने कहा, मैं आ रहा हूँ जिस पे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रिडिक्शन जो थी लास्ट वीक में, एक भी बेबी कैंडल नहीं बनी, वो भी अभी देख लेते हैं। बट ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं, बिकॉज क्रिटिक्स ऑलवेज हेल्प यू टू कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ से, आप टाइम टाइम पे अपने आप को इवेलुएट करते रहते हो, चेक करते रहते हो, राइट। अब फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ आप लोग खुद डिसाइड करो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या था लास्ट वीक की प्रिडिक्शंस में, बहुत क्लियरली बोला था पहली चीज, ट्यूसडे को मंडे का हाई और लो क्रॉस नहीं होगा, और वो हमें उस वीक की पहली इनसाइड कैंडल या बेबी कैंडल देगा। आई थिंक वही हुआ। मंडे का हाई क्या था आपका, 24,089, 24,089, और लो क्या था आपका 23,551। ट्यूसडे को क्या हुआ, आपका हाई भी 23,795 था, जो मंडे के हाई से कम था, उसको नहीं पार कर पाए। आपका लो भी जो था वो 23,637 था, मंडे के हाई से ऊपर, लो से ऊपर था, उसको भी क्रॉस नहीं किया। परफेक्ट इनसाइड कैंडल, हमें परफेक्ट इनसाइड कैंडल मिला, हमारा लास्ट वीक का पहला इनसाइड कैंडल ट्यूसडे को ही मिल गया। और ये कह रहे थे कि हमें एक भी बेबी कैंडल, इनसाइड कैंडल नहीं मिला, फिर पता नहीं क्या है इनका अंडरस्टैंडिंग, गॉड हेल्प हिम। देन हाँ, ट्यूसडे को एक कॉन्ट्रडिक्शन जरूर हुआ कि उस तरह से एब्सोल्यूट टर्म्स में आप नेगेटिव नहीं गए, आप 100 पॉइंट की तेजी आपको दिख गई, वो एक चीज आपको दिख गई। ओवरऑल एनालिसिस में वो कहाँ फिट हो रहा है वो नहीं आपको समझ में आ रहा, नेवर माइंड। आफ्टर दैट वी कम टू वेंसडे, हमें टेक्निकली स्पीकिंग परफेक्ट सेंस में इनसाइड कैंडल नहीं मिला, राइट, बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन वेंसडे को हुआ क्या, व्हाट हैपेंड ऑन वेंसडे, हमारा हाई जो था वो ट्यूसडे के हाई के बीच में था, हमने नीचे की साइड से लो को ब्रेक किया, लेकिन वहां से फिर हम क्विकली बाउंस बैक करके क्लोज कहाँ किया हमने, ट्यूसडे के क्लोज के बहुत पास, विद इन अराउंड आई थिंक 20-30 पॉइंट्स, विच मीन्स दिस वॉज अ डोजी कैंडल। और जस्ट बहुत लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं शेयर कर देता हूँ, इनसाइड कैंडल एंड डोजी कैंडल ये मार्केट में सेम इंडिकेशन देता है, विच इज इट्स अ रेंज बाउंड और अ साइडवेज मार्केट फ्रॉम हेयर। किसी एक साइड का बायस जरूर हो सकता है, बट रेंज बाउंड वहां पे वो रहेगी रहेगी, साइडवेज प्ले करेगी ही करेगी, और फिर अचानक से मुड़ेगी। और मैंने लास्ट वीक के वीडियो में बहुत क्लियरली बोला था, कम से कम 2 या 3 इनसाइड कैंडल्स मिलेंगी मिलेंगी। आपको ट्यूसडे को पहली इनसाइड कैंडल मिली परफेक्ट वाली, ट्यूसडे वेंसडे को आपको इनसाइड नहीं डोजी मिली, मीनिंग उसका मार्केट के लिए सेम था। थर्सडे को आपको फिर से परफेक्ट, एकदम परफेक्ट इनसाइड कैंडल मिली, विच मीन्स उसने वेंसडे का हाई और लो नहीं क्रॉस किया था, नहीं तोड़ा था, राइट। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमें मिलेंगी मिलेंगी। फिर मैंने एक और चीज बोली थी, दैट थर्सडे फ्राइडे बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे लेवल्स टूटेंगे,
याद होगा आप सबको। फ्राइडे को कौन सा लेवल टूटा, सॉरी थर्सडे को आपका कौन सा लेवल टूटा था, लो में, इंट्राडे के लो में। फ्राइडे को क्या हुआ, इंट्राडे लो भी टूटा, एज वेल एज क्लोजिंग बेसिस पे आपने 23,500 का लेवल तोड़ दिया। दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे। अब ये 30% एक्यूरेट थी, 50% एक्यूरेट थी, 90% एक्यूरेट थी, यू आर द बेस्ट जज, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। उसके अलावा कुछ चीजें और शेयर करूंगा आपके साथ, अपनी टीम से बोलूंगा वो स्क्रीनशॉट्स डाल देंगे आपके लिए, क्योंकि आई वॉज वेरी हैप्पी इन्हीं प्रिडिक्शंस के बेस पे, जिसको लोग कह रहे हैं 50% डेटा वेस्ट था, एक्यूरेट नहीं निकली। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया, और स्टूडेंट्स से पहले मैंने आपको बोला था ना, मैं ग्रुप में रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ, चाहे मैं वीडियोस बना पाऊँ ना बना पाऊँ, बिकॉज प्रॉब्लम होती है बोलने में। तो मैंने वीक में जहां जहां मेरे पास हो सका, जैसे मैंने मंडे के लिए, मैंने मंडे को मॉर्निंग में मैंने बहुत क्लियरली इन लोगों को बोल दिया था, अराउंड 9:30 के आसपास। पहले हमने थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को, उससे पिछले वाले प्रिडिक्ट किया था कि मंडे को मार्केट फ्लैट या फ्लैटिश थोड़ी सी खुलेगी, तो वो 40 पॉइंट अब खुली। उसके बाद मैंने इनको बहुत क्लियरली बोल दिया, ऑलमोस्ट 9:30 पे, एग्जैक्ट 9:30 पे मैंने इनको बोला, मंडे को 6 तारीख को, डोंट होल्ड ऑन टू योर लॉन्ग साइड पोजिशंस ज्यादा, आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू डिप लेटर टुडे। पूरे 9:30 पे मैंने बोला था, 9:42 के ऊपर आप देखो लोगों ने कितना अच्छा प्रॉफिट, उसके इमीडिएटली बाद ये चीज शुरू हो गई थी। मैंने ये चीज तब बोली थी जब मार्केट हाई पे थी, और मैंने इमीडिएटली लोगों को बोला लॉन्ग से बाहर आ जाओ, भले 40 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग मिली है, राइट। उसके बाद क्या हाल हुआ मंडे को आप लोग देख सकते हो। देन ट्यूसडे को सेम वे, ठीक है, मैंने ओपनिंग गलत हुई, 130 पॉइंट्स ऊपर खुली थी मार्केट, बट मैंने फिर आराम से इन लोगों को एक चीज बोली थी 9:24 के आसपास, स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, आप लोग चिंता नहीं करो, कि यहाँ पे जो भी बड़े अप मूव्स आएंगे मार्केट में, वो कोई भी सस्टेनेबल नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद मैंने इन लोगों को, और आपने देखा भी सेल, उसके बाद क्योंकि मैंने वीकली वीडियो में ये भी बोला था सेल ऑन राइज ज्यादा है, बाय ऑन डिप बहुत कम है कंपैरेटिवली, सेल ऑन राइज इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो क्या हुआ, ट्यूसडे की 100 पॉइंट एकदम से खत्म हो गए ना नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद मैंने इन लोगों को बोला कि यहाँ पे जो भी आपके लॉन्ग ट्रेड्स है उनको छोड़ के अब पुट का ट्रेड ले लो, बिकॉज ये सेल ऑन राइज वाला पॉइंट आ गया है। ये मैंने ऑलमोस्ट 9:28 पे बोला था, 9:26 पे, 9:50 तक आपको 100 पॉइंट मार्केट ने दे दिए पुट के ट्रेड में, प्रिडिक्शन भले ही गलत थी, राइट। फिर मैंने उस दिन 2:30 बजे मार्केट में क्या बोला इन लोगों को, और चिंता नहीं करो, सारे स्क्रीनशॉट्स आपको मिलेंगे, वीडियो में लग जाएंगे, कि मैं यहाँ से मार्केट्स को 2:30 का जो भी लेवल था ट्यूसडे को, थोड़ी और वीकनेस दिखाने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो भी लेवल है लास्ट के 1 आवर में, मार्केट ने 2 बार हमें 40-40 पॉइंट का डिप दिया, हमने एक दिन में उस तरह की मार्केट में भी 130 पॉइंट्स वहां पे भी अर्न किए, राइट। और आप सबसे बढ़िया बात, इन लेवल्स और कॉल्स के साथ जो मैं इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स देता हूँ ग्रुप में, आप उनको मैच करके देखना, वो मैं ट्रेड स्टार्ट होने से पहले ही डाल देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट टाइमिंग्स है, राइट। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थर्सडे दोपहर को 3 बजे, 3:15 बजे मैंने बोल दिया था कि मेरे हिसाब से मार्केट 23,550 के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, और ऐसा हो रहा है अगर आप, तो लास्ट में मैं एटलीस्ट खुद के लिए निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट करूंगा। मैं ऑप्शन ट्रेड में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज ऑप्शन ट्रेड में प्रीमियम की बहुत हेरा फेरी होती है, बहुत डीके होता है, तो सेफ साइड पे रहने के लिए मैंने कहा था मैं निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट कर रहा हूँ 23,550 पे। थर्सडे
315 पे आप देख सकते हो, जनवरी सीरीज के थे, आप देख सकते हो वहां से क्या हुआ। अगेन फ्राइडे को मैंने फिर से दोपहर को इनको इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ पे फ्यूचर एग्जिट नहीं कर, मैंने इनको बोला कि मैं फ्यूचर यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा हूँ फ्राइडे इवनिंग को, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे मालूम है कि मंडे को, जो कल है 13th ऑफ जनवरी, मार्केट अप मूव्स देगा, लेकिन आई एम स्टिल ऑफ द सेम व्यू कि मार्केट सेल ऑन राइज है, वो सस्टेनेबल नहीं होंगे, तो मैं अपना फ्यूचर अभी होल्ड ऑन कर रहा हूँ। हाँ, भले मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर डाल रहा हूँ सो दैट आई डोंट लूज माई गेन्स। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालते हुए मैं अपने फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मंडे के लिए निफ्टी के। अब ये सारी एडवाइस ग्रुप में भी डालता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में भी शेयर करता हूँ, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट अटैच करवा दूंगा। मेरे स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट किया है। अब अगर ये 50% से भी बेकार प्रिडिक्शन है और प्रॉफिट हो रहा है तो वी आर हैप्पी बीइंग दैट वे, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, रेस्ट इज अप टू यू। ठीक है, आई नो कुछ लोग बोल रहे होंगे इस बार पीछे का ज्यादा ही लंबा कर दिया सर ने, आगे का नहीं बता रहे, मैं आगे का भी बता रहा हूँ, डोंट वरी। इनफैक्ट अब हम स्ट्रेट अवे नेक्स्ट वीक पे आते हैं। और मैंने फ्राइडे को ही, जैसा आपको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट में, मैंने बोला क्या, वहीं से आपको पता लग जाता है, भले मंडे को हमें कुछ अप मूव्स मिलेंगी बट मेरा व्यू जो है वो नेगेटिव है, बिकॉज नंबर्स हमें वही बता रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करो तो अब नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू सेम है लास्ट वीक जैसा कुछ हद तक, कि अभी हमारा डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, ओवरऑल डायरेक्शन हमारा नीचे का ही है, वी आर इन अ डाउन मूव ओनली। भले बीच बीच में हमें थोड़े से रिट्रेसमेंट्स ऊपर की साइड के अप मूव्स मिलेंगे, बट वो सब सेल ऑन राइज के होंगे, वो सब धोखा होगा। मार्केट दिखाएगी ऊपर जाने का, लेकिन ज्यादा लंबा जाएगी नहीं और हमेशा वापस डिप करेगी और पहले से भी निचले लेवल्स पे डिप करेगी, राइट। दिस इज फर्स्ट थिंग, जो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्लेवर ऑफ द वीक यू कैन पुट इट दैट वे। मंडे की अगर बात करोगे, सबको पता है, लोग कह रहे हैं 200 पॉइंट 150 पॉइंट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव, बट मंडे को 13 जनवरी को, सोमवार को 13 जनवरी को नेगेटिव ओपनिंग तो होगी, बट वो बहुत बड़ी नेगेटिव ओपनिंग नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, दैट इज व्हाट इज माय व्यू। आफ्टर दैट मंडे को जो मुझे ओवरऑल बिहेवियर दिखाई दे रहा है मार्केट का, मैं फिर से लास्ट वीक वाली ही चीज रिपीट करता हूँ, यहाँ पे बेस होगा आपका फ्राइडे की कैंडल का। मंडे को दो चीजें आपको ध्यान देनी है, या तो आप इंट्राडे में टोटली आप कभी भी फ्राइडे का हाई या लो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करोगे और एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनाओगे, या तो ये होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी भी एक साइड का आपने पॉइंट तोड़ा, मान लीजिए आपने फ्राइडे का हाई तोड़ दिया कल, मार्केट ने डाउन मूव देने के बाद फिर वो ऊपर गई और फ्राइडे का हाई तोड़ दिया, एक चीज याद रखना, फिर इसका मतलब ये होगा कि क्लोजिंग तक आते आते आपकी डोजी कैंडल बनेगी, मतलब आप फ्राइडे के क्लोजिंग के आसपास ही 20-30 पॉइंट ऊपर खुलो या नीचे, ऊपर बंद हो या नीचे बंद हो, डजंट मैटर, बट इट विल बी अ डोजी कैंडल। अगर इनसाइड कैंडल नहीं बनी तो डोजी कैंडल बनेगी, विच मीन्स, मैं बहुत क्लियरली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर या तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, 90% चांसेस मंडे आप फ्राइडे का हाई या लो कुछ भी ब्रीच नहीं कर रहे हो। इन केस कोई भी लेवल ब्रीच होता है, और यहाँ पे आपको लो साइड पे भी ध्यान रखना, अगर आपने मान लो फ्राइडे का लो ब्रीच किया इंट्राडे में, तो मान के चलना क्लोजिंग तक आते आते मार्केट ऊपर आके मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट्स रिकवर कर जाएगी और फिर वो फ्राइडे की क्लोज के आसपास क्लोज होगी, इसको देखिएगा। उसके बाद ट्यूसडे, मेरे डेटा के हिसाब से अगर हम चलें तो व्हाट डू आई सी, एक फ्लैटिश टू पॉजिटिव ओपनिंग दिखती है ट्यूसडे वेंसडे को। इनफैक्ट थर्सडे को भी, 16 तारीख को भी मुझे एक वीक ओपनिंग ही दिख रही है। पूरे वीक में मुझे कोई बहुत ज्यादा बड़ी नेगेटिव ओपनिंग्स अभी तो नहीं दिख रही हैं,
वीकनेस जरूर है बीच में, बट बहुत बड़े गैप डाउन के मेरे को ओपनिंग्स कम ही लग रहे हैं। ओवरऑल आपको एक दिन एटलीस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्यूसडे या वेडनेसडे, मेरे ख्याल से वेडनेसडे का दिन है जब आपको एक पॉजिटिव मूव मिलेगा, जहां आपको लगेगा कि आज मार्केट पूरा दिन पॉजिटिव है तो आगे से पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ओवरऑल फिर से कह रहा हूँ, सेल ऑन राइज इज द मेजर थीम विद अ डाउनवर्ड बायस। बहुत क्रूशियल लेवल्स पे, जैसे अभी आपका 23,300 या 23,200 वाला, 23,100 वाला लेवल होगा, वहां पे आके ऑब्वियसली एक बार की सपोर्ट लेवल है, बाउंस बैक मारेगी, बट दैट डजंट मीन कि वहां पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो बाय ऑन डिप भी मिलेगा बहुत क्रूशियल लेवल पे। सेल ऑन राइज रहेगा हर अप मूव के लिए, मतलब हर डिप पे आपको बाय कर, मार्केट ऊपर जाते हुए मिले ना मिले, नहीं मिलेगी, वो एकदम क्रूशियल की लेवल पे मिलेगी, लेकिन हर राइज आपको डिप होता हुआ दिखेगा। प्लस अगेन फ्राइडे के लिए फिर नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं, एक फिर से आपकी जो क्लोजिंग होगी फ्राइडे का जो दिन होगा, वो या तो इनसाइड कैंडल बना के देगा या डोजी कैंडल बना के देगा। दिस इज, अभी मेरे को एक्चुअली बोलने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई विल ट्राई एंड रैप इट अप ग्रुप में। लेकिन इस बार मैं टेलीग्राम ग्रुप में लिंक जिसका कि शेयर हो जाएगा, आपका यूट्यूब के पिन कमेंट में भी होगा, इंस्टाग्राम की बायो में भी होगा, स्टोरीज में भी होगा, आई विल शेयर द लिंक। इनफैक्ट ये मैगजीन का लिंक भी मैं डाल दूंगा, जिन लोगों को चाहिए ऑनलाइन जाके आर्टिकल पढ़ सकते हैं, केस दे वांट टू ऑर्डर इट दे कैन डू इट फ्रॉम देयर वेबसाइट। तो ग्रुप में मैं एक्टिवली डेली बेसिस पे, क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम है तो शायद वीडियोस इस वीक भी नहीं बना पाऊंगा, मुझे पता है मैंने नेक्स्ट लास्ट वीक प्रॉमिस किया था, बट आई एम नॉट इन अ कंडीशन। बट मैं इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स, लेवल्स एंड इवन जो मेरे हिसाब से ट्रेड्स बनेंगे, आई विल श्योरली बी मोर एक्टिव ग्रुप में शेयर करने के लिए। तो जिनको चाहिए दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट वीक भी अगर मैं देखूं तो हमने 4 या 5 रिकमेंडेशन शेयर की थी एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी प्रॉफिटेबल। सो इतना ही रहेंगे इस वीक के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आने वाला वीक हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। आप देखोगे कि मंडे और ट्यूसडे आने वाले कई दिनों के लिए यहाँ पे मार्केट की टोन सेट कर रहे होंगे। सो मंडे और ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, डोंट फॉरगेट टू वॉच देम। ट्यूसडे इवनिंग को मैं ग्रुप में भी एक अपडेट डालूंगा मार्केट पे के आगे की प्रिडिक्शन को, फोरकास्ट को लेके। उसके लिए मुझे मंडे और ट्यूसडे के भी लेवल्स ऑब्जर्व करने हैं। एंड क्योंकि ये दोनों दिन हमारे बहुत बड़े फेस्टिवल्स भी हैं, तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, अज्ञातन सर्च एंड न्यूमेरोवे की तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग पोंगल इज ऑल्सो फॉलोइंग ओवर देयर। तो आप सबको इन सब फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।